आज आपको मैं ऐसा मेथड बताने वाला हूँ बैलेंस करने का जो सबसे आसान है। जो क्या? ओम शांति। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। सभी बच्चों को पता है आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें। सबसे आसान तरीका, इजीएस्ट तरीका मैं बताने वाला हूँ कि आप पेपर में अपनी इक्वेशन को देखते ही उसको तुरंत बैलेंस कर दोगे। कई बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, उनको ज्यादा टाइम लग जाता है इक्वेशन को बैलेंस करने में, क्योंकि उनको मेथड पता ही नहीं होता कि इस मेथड से हमें उसे बैलेंस करना चाहिए। तो आपका मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ बैलेंस इसको कैसे करें, और साथ में स्टूडेंट इसका रीजन भी बताऊंगा कि हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना होता है। जैसे स्टूडेंट छोटा बच्चा होता है, स्मॉल स्मॉल स्टेप से वो सीखता है, ऐसे स्टूडेंट हम पहले हम छोटी रिएक्शन लेंगे और बाद में हम बड़ी रिएक्शन लेंगे और साथ में इसको समझेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक बने रहिए। और सुनिए, ये मेरा प्रॉमिस आपसे कि आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका बैलेंसिंग के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और एग्जाम में 10th क्लास के पेपर में डेफिनेटली इसकी प्रिपरेशन बनता है, सीबीएसई डेफिनेटली पूछती है। ठीक है, तो यहाँ से इस वीडियो से आपके 1-2 नंबर पक्के होने वाले हैं बोर्ड के अंदर में, क्योंकि स्टूडेंट आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। लेट्स स्टार्ट करें आज का टॉपिक स्टार्ट। सभी बच्चे एनर्जेटिक हैं? यस। तो देखो स्टूडेंट, मैं रेकमेंड तो यही करूंगा सभी बच्चों को, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, क्योंकि आप जब अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठते हो तो आप साथ में नोट डाउन भी कर रहे होते हो और समझ भी रहे होते हो, तो आपका माइंड हाइपर एक्टिव रहता है। नहीं तो जब हमें समझ रहे होते हैं और नोट डाउन नहीं कर रहे होते तो हमारा माइंड ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं रेकमेंड यही करूंगा कि कॉपी पेन साथ में लेके बैठो। नाउ स्टूडेंट देखो भी, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले तो मैं ये बताऊंगा बैलेंस मतलब क्या होता है। बैलेंस मतलब होता है बराबर करना। इस साइड भी वजन सेम है तो इस साइड भी वजन क्या है, सेम है। इस साइड भी मास क्या है, सेम है। मैंने क्या, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा क्या है, मास सेम है। राइट हैंड साइड भी हमारा मास क्या है, सेम है। अगर स्टूडेंट हमारा इस साइड भी मास सेम है और इस साइड भी मास हमारा सेम है तो उसे कहते हैं स्टूडेंट हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने और फिर मैं रीजन बताऊंगा, फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। देखो भी, मैंने कहा स्टूडेंट जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, MgO बनाता है। मतलब कि जो मैग्नीशियम की एक रिबन आती है, जब उसको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो हमें क्या देता है, MgO देता है। ये हमारी रिएक्शन हो गई। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमने मास लिया, यहाँ पर जो हमने मास लिया वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके मास के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है। और अब वो भैया जो, हाँ इतना तो आ रहा, थोड़ा समझ में कि रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है, मास हमें सेम करना होता है, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट, आपका डाउट आना चाहिए, भैया हमें रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना होता है, हम रिएक्शन को बैलेंस करें ही क्यों, क्या जरूरत है बैलेंस करने की। देखो स्टूडेंट, हमारी केमिस्ट्री में एक लॉ है, वो एक नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है जितना भाई आप मास लोगे उतना ही मास आपको मिलेगा। मतलब मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना तो मास क्रिएट होता है ना तो मास बनता है और ना मास से खत्म होता है। जितना मास है उतना मास रहता है। ठीक है, और इसी लॉ को देखते हुए, इसी लॉ को सेटिस्फाई करते हुए हमें इस रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है कि भाई जितना मास हम लेंगे उतना ही मास हमें मिलेगा, जितना मास हम लेंगे उतना ही मास हमें मिलेगा, ना तो मास क्रिएट होगा ना मास डिस्ट्रॉय होगा। और ऐसा कब हो सकता है स्टूडेंट कि हमारा मास सेम रहे, ऐसा कब हो सकता है, जब हमारे एटम सेम हो, मतलब जब हमारे नंबर ऑफ एटम्स इस साइड और नंबर ऑफ एटम हमारे इस साइड क्या हो, सेम हो, तभी हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर होने चाहिए, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर होने चाहिए। क्लियर हो रहा है, तभी हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, हमें बेसिकली क्या करना। अब देखो स्टूडेंट, अब आपके सामने मैंने जो एग्जांपल लिखा है इसको हम थोड़ा समझते हैं। स्टूडेंट एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, अब ध्यान से समझना स्टूडेंट, क्योंकि आज आपको मैं ऐसा मेथड बताने वाला हूँ बैलेंस करने का जो सबसे आसान है। जो क्या है, सबसे आसान है। अब देखो, हमारा बैलेंसिंग का स्टूडेंट एक रूल है कि अगर हमारा नंबर ऑफ एटम्स ओड है, मैंने क्या कहा, कोई भी एलिमेंट है अगर वो ओड है तो उसको हमें क्या बनाना होता है, इवन। सबसे बढ़िया ट्रिक मैंने बता दी है। अगर हमारा कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं मैग्नीशियम हमारा एलिमेंट है, यहाँ पर एक है यहाँ पर एक है, हाँ ये तो बैलेंस है। मतलब यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है और यहाँ पर मैग्नीशियम कितने एटम है, एक ही एटम है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो हमारा इवन है। इवन क्या होता है, ध्यान से समझो, ठीक है, आ जाएगा समझ, ध्यान से समझो। इवन क्या होता है, जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 1 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ का ऑक्सीजन क्या है, ओड है। ओड एटम को हमें क्या बनाना होता है, इवन बनाना होता है। फिर से रिपीट करता हूं, ओड एटम को
क्या बनाना होता है, हमें इवन बनाना होता है। यहाँ पर इवन है, कोई बात नहीं, ऑलरेडी इवन है, इसको हमें छेड़ना नहीं है। ये यहाँ पर हमारा ओड है, इसको हम क्या बनाएंगे, इवन। क्या बनाएंगे, इवन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम सामने 2 लगा सकते हैं, यहाँ पर हम सामने 2 लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन 2 हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। बट स्टूडेंट जो हमारा मैग्नीशियम है वो हमारा क्या हो गया, नॉट बैलेंस है। अभी मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ, पहले बैलेंस था, अब फिर अनबैलेंस हो गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर मैग्नीशियम हमारा बैलेंस हो गया। अब रिएक्शन को अच्छे से देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ। मैग्नीशियम 2 है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 है, को भी है, यहाँ पर 2 क्यों लगा रखा है, हमने नीचे 2 क्यों लगाया, यहाँ पर भी हम सामने 2 लगा सकते थे, यहाँ पर ऐसे 2 कर लगा सकते थे। ठीक है, कई बच्चों का डाउट आएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। जो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं ना एटमॉस्फेयर से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। और उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी भी फॉर्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, वो फॉर्मूला सेम रहता है। हाँ, बैलेंस करने के लिए हम उसके सामने नंबर, किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को 3 को कर सकते हैं। अब अगर आप इतना काम कराओगे, अगर ये क्वेश्चन हमारे 1 नंबर में आ जाता, आप इतना काम कराओगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। क्यों भैया, हमने क्या गलती कर दी, हमने प्रॉपर काम किया है, बैलेंस किया हमने इक्वेशन को, आधा नंबर क्यों मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि हमें फिजिकल स्टेट भी बतानी होती है। हमें क्या बतानी होती है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब ये होता है स्टूडेंट, जो हमारा ये मैग्नीशियम ले रखा है, ऑक्सीजन ले रखी है, इसकी स्टेट क्या है, क्या ये गैस है, क्या ये सॉलिड है, क्या ये लिक्विड है, कौन सी स्टेट है। ठीक है, वो स्टेट स्टूडेंट आपको साथ में बतानी होती है जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हो। तो देखो स्टूडेंट, अगर हमारा कोई भी चीज सॉलिड है उसके लिए हम स्मॉल s लिखते हैं ब्रैकेट में। मैंने क्या कहा, अगर कोई भी चीज हमारी सॉलिड है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल s लिखते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, अगर कोई चीज हमारी लिक्विड है, कोई चीज हमारी लिक्विड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल l लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, अगर हमारी कोई चीज गैस है तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल g लिखेंगे ब्रैकेट में। अगर कोई चीज हमारी एक्वस में है, एक्वस मतलब स्टूडेंट क्या है, उसमें थोड़ी बहुत पानी मिला हुआ, थोड़ा बहुत वाटर मिला हुआ उसके अंदर, तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे AQ, एक्वस, स्मॉल में AQ। स्टूडेंट देखो ये प्लीज इंपॉर्टेंट है, एक्वस को याद रखना, इसके ऊपर स्टार लगा लो, कांटा नहीं मारा मैंने, स्टार लगाया है। ठीक है, एक्वस ब्रैकेट में स्मॉल a स्मॉल q, याद रखना इसको। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम इतना समझ में आया, सॉलिड है तो स्मॉल s लगाएंगे ब्रैकेट में, लिक्विड है तो स्मॉल l लगाएंगे ब्रैकेट में, गैस है तो स्मॉल g लगाएंगे ब्रैकेट में। अगर एक्वस में मतलब उसमें थोड़ी बहुत पानी की मात्रा है, पानी में घुला हुआ है, तो उसके लिए हम लगाएंगे एक्वस AQ। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट कि मेरे पास नमक है, NaCl है, उसको मैंने पानी में घोल दिया, तो उसके सामने मैं AQ लिखूंगा ऐसे, क्योंकि पानी में घुला हुआ है। अगर कोई भी चीज पानी के अंदर घुली हुई है उसके सामने AQ लगता है, एक्वस लगता है। क्लियर हुआ इतना, कब लगेगा ना। उसने अब देखो आगे, यहाँ पर जो हमारा मैग्नीशियम होता है स्टूडेंट, वो हमारा क्या होता है, सॉलिड है। तो S को हम इसके बेस में लिखेंगे, मतलब बिल्कुल नीचे लिखेंगे, छोटा लिखेंगे कि हमें दिख जाए बस, स्मॉल s लिख दिया। हमें पता जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, गैस होती है, यहाँ पर स्मॉल g लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर में, मतलब C ब्रैकेट के अंदर में। और यहाँ पर जो ये बचती है, ये हमारी राख होती है स्टूडेंट, क्या होती है, राख। जैसे कोई चीज जलती है नीचे नीचे वो बच जाता है ना बारूद सा, उसे हम राख कहते हैं, ये हमारी राख है। ये भी क्या होती है स्टूडेंट, सॉलिड होती है। क्लियर हो रहा है। तो स्टूडेंट आपको ये स्टेट भी बतानी होंगी। और नाउ आप कितना नंबर स्कोर करोगे, अभी 1। देखो स्टूडेंट, अभी हम चीजें समझ रहे हैं तो हमें टाइम लग रहा है, बट अगर आप एक बार समझ जाओ कैसे इसको बैलेंस किया मैंने और क्यों मैंने स्टेट लिखी है, तो आप जब स्टूडेंट अगली रिएक्शन करोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगी। ठीक है।